नमस्कार, आप देख रहे हैं अब का न्यूज़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई कथित टिप्पणी के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में हुआ, जिसमें सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा और अमित शाह व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग की। सपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह यादव ने कहा कि 17 दिसंबर को राज्यसभा में अमित शाह द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से दलित समाज और संविधान समर्थकों की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह टिप्पणी संविधान को कमज़ोर करने और बाबा साहब की विचारधारा को खत्म करने की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा है कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह माफ़ी नहीं मांगते हैं, सपा का विरोध जारी रहेगा। सपा नेताओं ने इस प्रदर्शन में केंद्र सरकार पर दलित विरोधी मानसिकता का आरोप लगाते हुए कहा है कि यह टिप्पणी समाज को बांटने की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बाबा साहब और संविधान का अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस लड़ाई को संविधान की गरिमा और बाबा साहब की सम्मान की रक्षा के रूप में देखा जा रहा है और सपा ने चेतावनी दी है कि अगर इस मुद्दे पर माफ़ी नहीं मांगी गई तो वह बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन में सपा के सदर विधायक चंद्र प्रकाश लोधी, पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव, संगीता राजपासी, विपिन सिंह यादव, रौनक राज, धीरेन्द्र मौर्य, अमित मौर्य, ब्रजेंद्र यादव, चंद्र प्रकाश लोधी, उषा मौर्य, राजकुमार मौर्य, संतोष द्विवेदी, दयालु गुप्ता, दलजीत निषाद। पार्टी ने आज महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया और मांग किया है कि ऐसे भारत सरकार के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए और उसको पूरे देश की जनता के सामने उसको माफ़ी मांगना चाहिए। आओ दादा। तो संसद में, पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी और उसका नेता संविधान के प्रति, संविधान के रचयिता के प्रति, संविधान के लेखक के प्रति जिस तरह एक तरह से नंगे होकर के खड़े हो गए हैं, उनके चेहरे से नकाब हट गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमानजनक टिप्पणी जो किया है वो केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी नहीं है, इस देश के संविधान को नकारने की उनकी कोशिश है। उन्हें गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषित लोगों की उम्मीदों पर, आशाओं पर प्रहार किया है, घात किया है। जिनको अधिकार दिया बाबा साहब के संविधान ने, जिनको जीवन दिया, आदमी के आम इंसान की ज़िंदगी मुहैया कराई, उनको अपमानित किया है। मैं अंबेडकर साहब की तुलना भगवान से नहीं करूँगा, दोनों अलग अलग विषय हैं। एक आस्था का प्रश्न है, उनकी आस्था किसके प्रति है मैं नहीं जानता। हमें भगवान के प्रति भी आस्था है, हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति भी आस्था है। भगवान के हमारा निजी मामला है, हमारा धर्म का है, हमारी निजी आस्था का प्रश्न है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति आस्था उन करोड़ों लोगों के, देश के करोड़ों लोगों की उम्मीद जुड़ी है, आस्था जुड़ी है, विश्वास जुड़ा है। जिनको हक नहीं मिला था, जिनको आवाज़ नहीं मिली थी, जिनको सहारा नहीं मिला था, उन लोगों की आस्था जुड़ी है। और ये आज से नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान को संविधान बनने से पहले से नहीं मानते। जिस दिन संविधान बना 1949 में भारतीय जनता पार्टी संविधान के और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ सड़क पर निकल आई थी और सन 52 का चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा गया था, तब से लेकर के आज तक। और केवल ये अमित शाह पर हम नहीं, अमित शाह के प्रति हमारा गुस्सा नहीं है, पूरी भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। आज पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के साथ खड़ी है, अमित शाह के पक्ष में खड़ी है। नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ खड़े हैं, अमित शाह अकेला नहीं है, पूरी भारतीय जनता पार्टी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की कुत्सित मानसिकता खड़ी होगी तो दूसरी तरफ हम समाजवादियों की कोशिश होगी, उनके नेतृत्व में हम समाजवादियों के साथ उस अपमान का बदला लेने के लिए हिंदुस्तान की जनता खड़ी होगी, खड़ी करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? संतोष द्विवेदी। गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब के बारे में
अभद्र टिप्पणी किया है और ये टिप्पणी देश के दलितों पिछड़ों के लिए आपत्तिजनक है। इसी के चलते हम समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्तागण, नेतागण जनपद फतेहपुर मुख्यालय पे अमित शाह जी के बोले हुए वचनों पे हम लोग यहाँ ज्ञापन देंगे।